आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखते हैं इसमें बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बेसिकली हमें सीखना क्या है बच्चों। तो पहला पॉइंट जो है राशियों के परिवर्तन की दर बच्चों। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेट। अब रेट से अगर मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊं बच्चों तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एप्पल हैं और अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपसे यही पूछा जाता है कि एप्पल का भाव क्या है या सेब का भाव क्या है बच्चों, जिसको हम पूछ सकते हैं द कॉस्ट ऑफ एप्पल। तो अगर आपसे पूछा जाए द कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या है तो आप बोलेंगे 120 रुपीज पर केजी। एक चीज जो नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे दो चर है बच्चों। यहाँ पे दो चर, कौन कौन से चर हैं? तो सबसे पहले देख रहे हैं आप यहाँ पे रुपीस की बात हो रही है और दूसरा चर है बच्चों यहाँ पे केजी, जिसकी हम बात कर रहे हैं मास की। तो जब भी हम रेट की बात करते हैं इसका मतलब है कि दो चरों में कोई ना कोई वेरिएशन होता है और उसी वेरिएशन को हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे और अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं द स्पीड ऑफ अगर आपसे बोला जाए कि स्पीड ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां भी दो जो वेरिएबल है बच्चों, पहला आपके पास है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। और दूसरी तरह से देखें तो यहां अगर हम मैथमेटिक्स में देखें बच्चों, जो हमें सीखना है इफ रेडियस इज इंक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि रेडियस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो पहला वेरिएबल हो गया आपके पास यहाँ पे रेडियस और दूसरा वेरिएबल हो गया बच्चों यहाँ पे टाइम। तो यदि मैं रेडियस को r ले लूं बच्चों और टाइम को t ले लें और अगर ये बोल रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है तो मैथमेटिक्स में हम इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं dr बाय dt। तो dr बाय dt की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक और एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। अगर दिया है कि इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहला हो गया वॉल्यूम जो कि किस में दिया है बच्चों, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर में, और दूसरा है आपके पास यहाँ पे टाइम जो कि किसके फॉर्म में दिया है, सेकेंड के फॉर्म में। तो जब भी कोई एक चर दूसरे चर के रिस्पेक्ट में यदि वेरिएशन होता बच्चों, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो डेरिवेटिव फॉर्म में हम लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल्स टू 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैंने वॉल्यूम v ले लिया बच्चों यहाँ पे और टाइम अगर मेरा t था, तो इस लाइन का मतलब हुआ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं कह सकता हूँ कि dv बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चों हम लोग। एरिया इज डिक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहां पे देखिए बात हो रही है डिक्रीजिंग की, और एरिया को अगर मैं a ले लूं बच्चों, यहां पे एरिया को a ले लें और यहां पर सेंटीमीटर को अगर हम टाइम को t ले लें
तो मैथमेटिक्स के फॉर्मेशन में हम लिख सकते हैं इसको dA/dt। और ये कितना गिवन है बच्चों, यहाँ पे डिक्रीजिंग इंडिकेट करेगा ये माइनस साइन, और वैल्यू कितनी दी है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं इसको 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ मेजर में हमें यही करना बच्चों कि दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस को हमें मैथमेटिकली फॉर्मेशन में लिखना है और उस पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों इस पर बेस्ड। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए पहले इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं बच्चों। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे आपने कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया और तरंगे इस तरह से आपके पास धीरे धीरे क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। एक तो हो रहा है कि आपका रेडियस भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मान लीजिए आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, रेडियस चेंज हो रहा है। दूसरी चीज, इसके सरफेस में क्या हो रहा है कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। लेकिन हमारे न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम में क्या दिया है बच्चों कि एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है, तरंगे वृत्ताकार 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। यदि मैं त्रिज्या को, रेडियस को R ले लें बच्चों और टाइम को अगर T ले लें, तो आपने देखा कि जब पत्थर डाला जाता है तरंगे क्या हो रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और अगर बढ़ रही है तो मैथमेटिकल फॉर्मेशन में हम लिख सकते हैं ये वैल्यू हमें क्या दिया है dR/dt। तो dR/dt की वैल्यू गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है बच्चों कि जब आपकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बात हो रही है सर्कुलर वृत्त की बात हो रही है, और वृत्त की अगर अपन एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ सर्किल जो होगा बच्चों वो होता है πr²। और इसको अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं बच्चों तो इसको लिख सकते हैं A आपको दिया है πr²। और पहले ही dR/dt की वैल्यू गिवन है और आपको निकालना है कि जब रेडियस यदि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा होगा तो एरिया भी होगा किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मुझे इस इक्वेशन को t के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो a का वो हो जाए डिफरेंशिएट बोथ साइड तो जब मैंने टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ a इक्वल्स टू d/dt ऑफ πr²। a का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बच्चों dA/dt, और पाई यहाँ कांस्टेंट है और आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं r² को t के रिस्पेक्ट में। तो आपको मालूम है यहाँ r थोड़ी देर के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे r थोड़ी देर के लिए इस t के लिए क्या बन जाएगा x। और जैसे ही x बनेगा तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है पहले भी कि d/dx ऑफ x की पावर n x की पावर n-1। तो पाई हमारा एज इट इज रहा बच्चों, r हमारे लिए यहाँ पे x बन जाएगा बच्चों। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे x की पावर n का, तो 2r की पावर 2-1 इंटू जिस फंक्शन को भी हम x अज्यूम करेंगे मल्टीप्लिकेशन में उसको हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना। तो r को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू r इंटू
डी आर बाय डी टी। अब देखिए हमें क्या क्या मान दिया है यहाँ पे। पाई हमारा एज इट इज रहा, 2 एज इट इज रहा। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जब डी ए बाई डी टी चेंज हो रहा होगा उस समय आपकी त्रिज्या कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। जब आपके पास घिरा हुआ क्षेत्रफल तेजी से बढ़ रहा है तो त्रिज्या कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो इस मोमेंट में हमें आर का मान जो है 10 रखना है बच्चों। और डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन थी आपको 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू 2 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 80 पाई। तो हम लिख सकते हैं 80 पाई और यूनिट हो जाएगी, एरिया हमारा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में और टाइम होगा सेकेंड्स में। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है बच्चों यहाँ पे। सबसे पहली चीज, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से खींचा जा रहा है। तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जब सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से कितना है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो आइए इसको एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये दीवार हो गई हमारी और ये सीढ़ी हो गई बच्चों, और हमें दिया है यहाँ पे कि ये हमारी है 5 मीटर सीढ़ी। और ये जो सीढ़ी है ये जब हम इसको खींच रहे हैं तो जो दर दी है वो दी है हमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बच्चों जब हम खींचने की बात कर रहे हैं मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है। किसके साथ में, टाइम के साथ में। तो आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं इसको। तो आपने देखा कि जब सीढ़ी को हम खींच रहे हैं बच्चों तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो रही है, ये दर बढ़ रही है। और ऑब्वियसली ये होगा सीढ़ी की दर क्या होगी यहाँ पे ये, और ये जो हाइट होगी ये भी क्या होगी आपकी, घट रही है। तो अपने को यही बताना है कि ये किस रेट से घट रही है। तो इसको एक अगर हम डायग्राम लेके चलें तो ये हो गई बच्चों आपकी दीवार, और यहां पे हो गई आपकी सीढ़ी। और ये ले लेते हैं बच्चों कि किसी समय ये डिस्टेंस अगर आपका x था और ये डिस्टेंस कितना था बच्चों, अगर आपका y डिस्टेंस था, और ये आपको सीढ़ी की लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में दिख रहा है बच्चों कि एक, अगर मैं पॉइंट इसको मार्क कर लूँ A, B और C मार्क कर लें तो इनके बीच में दिख रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं में जो संबंध होता है बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो रिलेशन मिल गया बच्चों आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब चूंकि x डिस्टेंस आपका वेरी हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपको गिवन है कि ये डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये वैल्यू अगर मैं x ले लूं तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी dx बाय dt के बराबर। तो चलिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू t बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो सबसे पहले इसकी पावर को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई dt। इसी तरह से y को डिफरेंशिएट करें तो पहले इसकी पावर को करेंगे तो 2y और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dt। और 25 आपके लिए कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 0। और मुझे निकालना है कि ये हाइट किस रेट से
डिक्रीज हो रही, मतलब मुझे वैल्यू निकालनी किसकी, dy बाई dt की। तो इस इक्वेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूं और इसको राइट हैंड साइड अगर शिफ्ट कर दें हम लोग, 2y dy बाई dt इक्वल्स टू माइनस 2x dx बाई dt, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और अगर मैं यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू निकालूं तो dy बाई dt इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई dx अपॉन dt। अब आपको एक कंडीशन दी थी बच्चों कि किसी मोमेंट पर जब x की वैल्यू आपकी 4 है, अब आप देखिए जरा यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर राइट ट्रायंगल में ये 5 है और अगर ये 4 है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा बच्चों 3। इसके वर्ग से इसके वर्ग को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 16 बच्चों कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो कंडीशन गिवन थी कि जब x का मान मेरा 4 होगा तो y का मान कितना होगा बच्चों 3, और dx बाई dt की वैल्यू मुझे गिवन थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो यह जाएगा माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो हाइट होगी आपकी लेडर की, ये क्या होगी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ये तो बढ़ रही है बच्चों आपका, लेकिन ये वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई dt इक्वल्स टू माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। एक कर्ण वक्र 6y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 3 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यदि x निर्देशांक में अगर कोई चेंज हो रहा होगा तो y में क्या होगा 8 गुना क्या होगा बच्चों चेंज होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि y निर्देशांक अगर चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो बच्चों देखें y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। अगर y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, यहाँ कुछ नहीं दिया कि किसके रिस्पेक्ट में, तो हम ले लेते हैं हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वैल्यू हो जाएगी dy बाई dt इक्वल्स टू, क्योंकि उसने बोला 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो कहने का मतलब मुझे कंडीशन गिवन है कि dy बाई dt इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx बाई dt। आपकी इक्वेशन गिवन है 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू t, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट तो d बाई dt ऑफ 6y इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2। तो 6 यहाँ बाहर हो जाएगा बच्चों, और अपन y को डिफरेंशिएट कर लें तो d बाई dt ऑफ y इक्वल्स टू d बाई dt अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हो जाएगी d बाई dt ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई dt ऑफ 2। तो y का t के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन dy बाई dt इक्वल्स टू एक्स क्यूब में क्या हो जाएगा बच्चों, ये x थोड़ी देर के लिए बन जाएगा t, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर जिसको हम x अज्यूम करते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है। तो x को यहाँ t लिया था, इसलिए वापस हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, d बाई dt ऑफ x और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 6 dy बाई dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई dt। कंडीशन गिवन थी आपको याद है कि dy बाई dt इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx बाई dt, तो इस
dy बाई डी टी की वैल्यू जो कंडीशन गिवन थी वो हम रख दें h टाइम dx बाय dt। सिक्स इंटू एट टाइम्स dx बाई डी टी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाय dt। अब इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कट जाएगा बच्चों, 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा बच्चों 16, तो 16 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। और अगर आप x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ x की पावर 2 है। यदि x की पावर 2 है इसका मतलब है कि x के 2 मान होंगे, इसलिए आपको प्लस और माइनस दोनों लेना बच्चों। तो x की वैल्यू मिल गई और आपको मालूम है कि जो x की वैल्यू किस पे लाई करेगी बच्चों, यहाँ पे ये जो आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है वो यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको क्या करेगी y की वैल्यू मिल जाएगी। आपकी इक्वेशन थी कर्व की 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो आपने रखा कि व्हेन x इक्वल्स टू प्लस 4, इक्वेशन को सॉल्व करें बच्चों तो 6 बाय x की जगह 4 रख दें तो 4 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 64, 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा 66, तो 6y इक्वल्स टू 66, तो y की वैल्यू हो जाएगी 66 अपॉन 6 और कितना आ जाएगा बच्चों 11। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया कि x बराबर जब 4 होगा प्लस 4 तब y का मान कितना होगा 11। करते हैं नेक्स्ट कंडीशन कि व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 4, इस इक्वेशन में अगर x का मान -4 रख दें तो 6y इक्वल्स टू -4 का क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल्स टू -64 प्लस 2, तो -64 प्लस 2 -62 इक्वल्स टू 6y, y इक्वल्स टू -62 बाई 6, और इसको अगर हम कैंसिल करें बच्चों तो 3 टाइम्स और ये कट जाएगा 31 टाइम्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जब मेरी -4 होगी तो y का मान कितना होगा -31 बाय 3। तो इस तरह से हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, एक x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 11 और जब x इक्वल्स टू -4 y इक्वल्स टू -31 बाय 3।